राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी महत्व और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। मार्गशीर्ष विशेष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को अनेकों पापों का नाश करने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली मोक्षदा एकादशी है, जिसे हम गीता जयंती भी कहते हैं। दिन दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए और यह व्रत कथा सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, गोकुल नगर में एखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वो ब्राह्मणों के पास पहुंचा और राजा ने ब्राह्मणों से कहा, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने यह स्वप्न देखा है, तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे राज, सुख, ऐश्वर्य, धन आदि कुछ भी खुदायक नहीं लग रहा है। आप मुझे कोई उपाय बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, मीत ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के मुनि हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको आपके पिता की मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा आश्रम की ओर चल दिया। जब राजा मुनि के आश्रम पहुंचा, वहां उन्होंने देखा, वहां पे अनेक योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे परम पिता ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक विघ्न आ गया है, मैं संशय में हूँ। और राजा ने पर्वत मुनि को अपने स्वप्न की सारी बात बताई। पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए, तो फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे के कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अमातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतु दान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक में गए। तब राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बताएं। तो पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की मुक्ति होगी। यह सुन राजा अपने राज्य में वापिस आ गया। कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। वह स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, इस प्रकार मोक्षदा एकादशी करने वालों को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। मोक्षदा व्रत की इस कथा को सुनने से एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। तो दोस्तों, आज हमने आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।